बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने 9th स्टेप को, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन का। आज का जो ये हमारा 9th लेक्चर है चैप्टर 1 कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके टोटल जो 9 स्टेप हैं उसके लास्ट स्टेप को, जो कि डॉक्यूमेंटेशन है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, डॉक्यूमेंट एक्चुअली होता क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में हम किस किस तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट इज़ द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स एल्गोरिदम। ये क्या चीज़ होती है इसके अंदर, ये किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है। एक्चुअली इसके अंदर एल्गोरिदम कवर किया जाता है, डिज़ाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम, डिज़ाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज। क्या करते हैं हम एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम इसके अंदर सारा नोट डाउन करते रहते हैं। हम डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं कि हम एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करेंगे इसके अंदर, डिज़ाइन कौन सा, किस तरह का हम डिज़ाइन हमने इम्प्लीमेंट किया, डिज़ाइन क्या था, कोडिंग मेथड हमने कौन सा अडॉप्ट किया, और टेस्टिंग हमने कौन कौन से टेस्ट केसेस यूज़ किए और हमने किस तरह की यानी कि टेस्टिंग परफॉर्म की, और उसके बाद हम इसको यूज़ कैसे करना है सॉफ्टवेयर को। ये सारा हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में कवर करते हैं। बच्चों, आपको याद होगा हम लोगों ने सेकंड स्टेप के अंदर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का जो था, हमने उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट देखा था कि हम बनाते हैं जिसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसके अंदर हम जितनी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि भाई इसने ये चीज़ हमारे से डिमांड कर रहा है या हमने ये चीज़ उसको प्रोवाइड कर रही है, ताकि किसी भी किस्म की इशू ना रहे, किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे। तो बच्चों याद रखें कि ये हमारा फर्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। डॉक्यूमेंट कितनी तरह के होते हैं वो ये है। सबसे पहले तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कवर करते हैं कि कौन कौन सी उसकी डिमांड क्या है, क्या क्या चीज़ें वो हमारे से डिमांड करता है, तो हम उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर तमाम जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको लिस्ट डाउन कर देते हैं। सेकंड के अंदर हमारा जो एल्गोरिदम जो हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जब हमने प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें अपने पास हम सेव कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है जब भी हमने अपने सॉफ्टवेयर को, हमने सेकंड लास्ट स्टेप में देखा था जो 8th स्टेप है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, तो उसके अंदर हमने देखा था हम क्या करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, उसमें कोई ना कोई फीचर ऐड करते हैं। तो जब भी हमने ऐड करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर बना कैसे है। तो हमारा अगर हमने एल्गोरिदम नोट डाउन किया हो या हमने किसी और डेवलपर को देना हो कि भाई तुम इसमें चेंजिंग करो, तो अगर हम उसको एल्गोरिदम दे दें तो उसको प्रोग्राम को समझना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एल्गोरिदम भी हमारा इसके अंदर ही कवर होता है। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स कवर होते हैं। इसके अंदर हम इस डॉक्यूमेंट की टाइप के अंदर डिज़ाइनिंग को हम देखते हैं। हम इसके अंदर एल्गोरिदम भी रखते हैं और फ्लो चार्ट को भी हम, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी एक्चुअली है तो डॉक्यूमेंट ही ना पेपर के ऊपर ही बनते हैं, फ्लो चार्ट भी और एल्गोरिदम भी। फोर्थ के अंदर हम टेस्टिंग, किस तरह की हम टेस्टिंग हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की, किस तरह से हमने इसको टेस्ट किया, हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ के थ्रू इसको टेस्ट किया अपने सॉफ्टवेयर को। और हम एक्चुअली क्या करते हैं इसके अंदर ट्रेस टेबल भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्टेप वाइज प्रोसीजर हम कैसे हमने इसको टेस्ट किया। स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या क्या चीज़ें इनपुट की, फिर उसके बाद 1 बाय 1 कैसे हमारे पास आउटपुट आई। तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट ही होता है, जो कि ये डॉक्यूमेंट की टाइप है जिसके अंदर हम कवर करते हैं, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने किस किस तरह की टेस्टिंग हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की। उसके बाद फिर हम फिफ्थ है, उसके अंदर हम ये हम देखते हैं हमने डॉक्यूमेंट के अंदर बाज़ बात हम कवर करते हैं कि हमने किस तरीके से जो टेस्टिंग की तो हमने उसको करेक्ट कैसे किया, हमने कोई चीज़ ऐड तो नहीं की या कोई चीज़ हमने मॉड्यूल को ख़त्म तो नहीं किया, उसको रिजोल्व करने के लिए, इशू को रिजोल्व करने के लिए हमने किस किस तरह की तब्दीलियाँ की, मॉडिफिकेशन किस किस तरह की वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। और जो 6 है वो है यूज़र मैनुअल। जैसे भी कोई भी आप अप्लायंस परचेज करें, मोबाइल परचेज करें, तो साथ एक बुकलेट आती है जिसके ऊपर यूज़र मैनुअल लिखा होता है। ये वो बुक होती है जो आपको बताती है कि आपने प्रोडक्ट परचेज तो कर ली, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है। उसके ऊपर वो पूरा लिखा होता है, गाइड होती है, वो आपको बताती है कि इसके अंदर ये फीचर्स हैं और आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो यही काम हम अपने सॉफ्टवेयर में भी करते हैं कि हम उसके अंदर भी एक यूज़र मैनुअल बना लेते हैं, एक यूज़र गाइड बना लेते हैं कि जो कि हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं कि भाई तो जो आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है उसको आपने यूज़ कैसे करना है।
ठीक है, ताकि किसी भी किस्म का उसको इशू ना रहे। उसको अगर सॉफ्टवेयर चलाने में कोई भी मसला है तो वो ये इस बुकलेट को ओपन करे, यूज़र मैनुअल को ओपन करे, यूज़र गाइड को ओपन करे और इस डॉक्यूमेंट को पढ़ता जाए। जो उसको फंक्शन नहीं समझ आ रहा उस सेक्शन में जाए, उसको पढ़ ले, इंशाल्लाह ताला उसको समझ आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी हमारे पास डॉक्यूमेंट की ही फॉर्म होती है, डॉक्यूमेंट की टाइप होती है। तो बच्चों ये हमारे पास लास्ट स्टेप था डॉक्यूमेंटेशन का, कि हम अपने जो भी काम कर रहे होते हैं उसको साथ साथ लिखते जाते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। हम इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को कवर करते हैं, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट को, टेस्टिंग को भी हम देखते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट डाटा अप्लाई हुआ, किस तरीके से हमने तब्दीलियाँ की, किस तरीके से हमने उसको सही किया अपने सॉफ्टवेयर को। और उसके बाद यूज़र मैनुअल हमने अपना जो यूज़र को गाइड दे दी कि आपने उसको चलाना कैसे है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा। अब हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।